हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं थोड़ा सा ख़राब चल रहा हूँ अभी थोड़ा सा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, कोल्ड एंड कफ हुई थी, वायरल चल रहा है अभी, तो फीवर वर हुआ था। तो अभी भी बहुत सारा कफ एंड कोल्ड है, खांसी बहुत ज़्यादा है कि बोलते बोलते ही खांसी आ जा रही है, मतलब उस टाइप का। तो अभी फ़िलहाल ठीक हूँ थोड़ा बहुत। और वर्कआउट जो है वो करीबन 1 महीने हो गए छूटे हुए, क्योंकि ये कोल्ड एंड कफ तो था ही, और साथ में मेरी लोअर बैक भी इंजर हो गई है। लोअर बैक इंजरी इस वजह से हुई है क्योंकि वर्कआउट छूटा हुआ था, बॉडी ऐसे ही कमज़ोर थी। तो अब नहीं पता, घर पे कुछ सामान उठाने की वजह से या बाल्टियाँ उठाने की वजह से या कुछ ऐसा घर का काम करने की वजह से शायद क्रैम्प हो गया है। पहले मैं सोचा था कि स्लिप डिस्क हुआ है, क्योंकि वैसा ही सीवियर पेन था, लेकिन स्लिप डिस्क में क्या होता है कि आप उतना पेन होता है कि आप खड़े भी नहीं हो सकते। फिर मैं देखा कि धीरे धीरे वो नॉर्मल हो रहा है, दवाई ववाई पेन किलर खाने पे या ऑयलिंग करने पे, मसाज करने पे। तो मैं समझ गया कि वो स्लिप डिस्क नहीं है, वो क्रैम्प है एक तरह से। कुछ नर्व्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आई डोंट नो। अभी तक मैंने डॉक्टर का भी दिखाया नहीं है। तो ये सब अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है, इसलिए वर्कआउट और डाइट अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंटरनली मैं अभी सही नहीं हूँ ये इंजरी की वजह से और कोल्ड एंड कफ की वजह से। कि वर्कआउट तो अभी भी कर सकता हूँ मैं, बाइसेप ट्राइसेप या कुछ भी लेग वेग कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि बॉडी जब गर्म होगी, फिर अभी वेदर चेंज है, तबीयत ऐसे ही ख़राब है, जिम से बाहर निकलूँगा फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए अभी प्रॉपर रेस्ट मोड ऑफ में चल गया हूँ, ताकि एक बार अच्छे से सही हो जाऊँ, उसके बाद मैं वर्कआउट करूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और अपनी ट्रिप थी जो मैंने प्लान की थी, अभी मेरी ऑफिस की छुट्टी थी 12-15 दिन, दिवाली या छठ में। तो मैंने प्लानिंग की थी कि कहीं ट्रिप किया जाए। पिछले साल जैसे नेपाल की ट्रिप मैंने की थी, इस बार मैंने सोचा था कि मतलब ऑप्शंस थे, 3 ऑप्शंस थे। एक हिमाचल प्रदेश की ऑप्शन थी, एक सिक्किम दार्जिलिंग की ऑप्शन थी, और एक नेपाल की। तो हुआ क्या कि मैंने टिकट सोच रहा था मैं करवाऊंगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तरफ जाने में दिल्ली से होकर ही जाना पड़ता है। तो दिल्ली अभी पहुंचना और वहां से लौटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टिकट्स अभी मिल नहीं रहे थे। तो मैंने सिक्किम दार्जिलिंग का प्लान करा है, तो उसके बाद मैं टिकट भी करवाया था उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, अभी देख ही रहे हो, आपसे बात करते करते तबीयत कैसी ख़राब हो रही है। तो इस वजह से, और वहाँ पे -0 to -5 डिग्री 7 डिग्री ऐसा टेम्परेचर वहाँ दिन के समय में रहता है। तो इस वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया और टोटल प्लान कैंसिल कर दिया कि एक बार सही हो जाऊँ, उसके बाद वहाँ जाऊँगा तो अच्छे से एंजॉय होगी। मैं साल में एक बार ट्रिप ज़रूर करता हूँ, मतलब पिछले साल से ही करना स्टार्ट किया। तो ऐसे मेरा ड्रीम है कि पूरा इंडिया देखने का है, इंडिया पूरा घूमने का है। मतलब छोटे छोटे राइड से या ट्रिप से प्लान करके, वैसे करके मुझे इंडिया पूरा घूमना है, ये मेरा ऐसा प्लान है। तो फिलहाल इस वीडियो में वो बात तो जाने दो, ट्रिप कैंसिल ही हो गई है अपनी। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो वर्कआउट करते भी है, और जो वर्कआउट नहीं भी करते उनके लिए भी है, कि अगर आपको लोअर बैक इंजरी या शोल्डर इंजरी या कुछ ऐसा इंजरी हो जाता है ड्यूरिंग वर्कआउट, और अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं फिर भी आपको कोई चीज़ की वजह से आपको अगर इंजरी हो जाती है, उस समय में आप क्या करेंगे? देखो, सबसे पहली बात कि उस समय में आप तुरंत जाके टेस्ट मत कराओ। आप 1-2 दिन अपने आप को देखो कि मुझे कहाँ पे पेन हो रही है, एग्जैक्टली कहाँ पे पेन हो रही है। और उसका सोल्यूशन ये है कि आप पहला तो फिजियो के पास जा सकते हो। अगर मान लो कि आपके होम टाउन में या नियर बाई में फिजियो नहीं है, तो आप उस समय में आइस पैक लगा सकते हो। आइस पैक नहीं तो ठंडे पानी से आप उसमें थोड़ा सा लगा करके, या जहाँ पर भी आपका इंजरी है वहाँ पे टैप करना है, प्रेस नहीं करना है, ना मसाज आपको करना है। वहाँ पे आइस पैक ले लो। आइस पैक नहीं होगा, घर में तो बर्फ़ है, तो उसमें एक कपड़ा डाल करके बर्फ़ की जो गोले हैं, छोटे छोटे जो क्यूब्स होते हैं, उसको एक कपड़े में डालो, कपड़ा पैक कर दो, और वो ऐसे ऐसे करके आपको टैप करना है जहाँ पे आपका इंजरी है। तो वो एक प्रॉपर रिलैक्स आपको पहुँचेगा। और पेन किलर ज़्यादा मत खाना, बहुत ज़्यादा अगर पेन है तो 1-2 ही खाना। और स्ट्रेचिंग इज़ वेरी नेसेसरी।
अगर आपको पेन है, मतलब आप अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, तो वो स्ट्रेचिंग कर लिया करो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो वो आपको प्रॉपर एक रिलैक्स देगा। जब तक मसल्स जो आपका क्रैम्प है ना, वो एक तरह से चोट लगी हुई है, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है। वर्कआउट उस समय में नहीं करना है भाई, वर्कआउट एकदम छोड़ देना। बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे वर्कआउट करो, ये वो ऐसे वैसे, नहीं कुछ करना है भाई। वर्कआउट आपको नहीं करना है उस समय में, क्योंकि और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए प्रॉपर टोटल ऑफ में चल जाओ। और स्ट्रेचिंग करोगे तो मॉर्निंग इवनिंग करना, हल्का सा बस स्ट्रेच करना है आपको। और आइस क्यूब जो है वो प्रॉपर आप लगाते रहना। अगर आपके नियर बाई में कोई फिजियो है तो आप फिजियो को जाकर भी उससे ट्रीटमेंट ले सकते हो, तो वो काफ़ी बेहतर होगा। तो इसी तरह से मैं अभी तक फिजियो के पास, जब मेरा शोल्डर इंजरी हुआ था तब मैं गया था फिर अपने फिजियो के पास, तब मैंने ट्रीटमेंट अपना करवाया था फिजियो का, मतलब शोल्डर का जो हो गया। तो मेरा जब ये हाथ टूटा था, आपको पता ही है, उस समय मैंने फिजियो के पास नहीं गया था। और अभी मेरी लोअर बैक इंजरी है, तो वो भी मैं फिजियो के पास अभी नहीं गया हूँ, घर पे ही अपनी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ही मैं कर रहा हूँ। और आपको भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से ही ट्रीटमेंट कराओ। बहुत ज़्यादा हो तो ही फिजियो के पास जाना, ऐसे ज़रूरत नहीं होता है। तो ये साल मैं देखा हूँ 2023 जब से आया ना, मतलब इस साल तो मेरा वर्कआउट ही नहीं हो पाया। मुश्किल से मुश्किल जून जुलाई तक ठीक से वर्कआउट हो पाया। उसके बाद एक्सीडेंट जब से मेरा हुआ, रिकवर हो रहा हूँ, फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जा रही है, फिर तीसरी प्रॉब्लम आ जा रही है। तो वर्कआउट एकदम छूट ही गया, इस साल तो पूरा हुआ ही नहीं। और जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करने का सोचता हूँ, कुछ ना कुछ पंगा होना ही होना है भाई। ये लिखा हुआ है मेरी किस्मत में। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहता है। कि अब आप लोग सोच रहे हो कि बहाना दे रहा है, ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है। करने का जहाँ तक बात है, मैं करके बहुत बार दिखा भी चुका हूँ। और अगर एक बात मैं ठान लूँ तो वो करके दिखाता भी हूँ। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कर नहीं पा रहा हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, अब फिर से स्टार्ट करेंगे। जब इंजरी ठीक हो जाएगी तो फिर से अभी खुद को मोटिवेट करके स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा बैक का जो भी आपका प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे ठीक हो जाएगा। लोअर बैक में अगर प्रॉब्लम है या शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो ऐसे करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। और डॉक्टर के पास कम ही जाना तो बेहतर है, क्योंकि 1000 तरह के मेडिसिन आ जाएंगे, ये करो वो करो, ये चीज़ खरीदवाएंगे वो चीज़ खरीदवाएंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करो, आइस क्यूब लगाओ और मसाज उसमें मत करना। बस यही सबसे ठीक होंगे। धीरे धीरे करके थोड़ा सा प्रोसेस लेट होगा, लेकिन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था लोअर बैक के लिए आपको वीडियो मैंने बनाया आज। और वीडियो इसलिए लेट हो रही थी क्योंकि इतने सारे भाषण में मैं फंसा हुआ हूँ। एक तो बोलते बोलते खांसी इतनी ज़्यादा है कि बोलूँ क्या। व्लॉग में तो बोलना पड़ता है ना भाई, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा तो बोलना पड़ेगा। तो बोलते बोलते ही जब तबीयत खराब, मतलब खांसी आ जा रही है, तो उसमें बोलूँ क्या, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। लोअर बैक इंजरी था। बम फूट रहे हैं, आज दिवाली है। तो आप सबको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली टू यू। अच्छे से मनाओ, सेफ होके मनाओ, खूब मिठाइयाँ खाओ और पटाखे फोड़ो, लेकिन सेफ होके फोड़ो। कोई जानवर को, कोई एनिमल्स को कोई तकलीफ मत देना या बदमाशी उस टाइप से मत करना कि कोई जानवर या कोई एनिमल्स को प्रॉब्लम हो आपकी वजह से। बाकी सेफ होके मनाओ। और यही था आज का ये वीडियो। अब कोशिश करूँगा 1-2 और वीडियो डालने का, मतलब जैसे जैसे कंटेंट दिमाग में आता है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अभिमन्यु रॉय, आउट।